अंधेरी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा, और उसी सन्नाटे को चीरती हुई पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज़ गूंज रही थी। आगे आगे पुजारन भाग रही थी और उसके पीछे अर्जुन और आहाना पुलिस के साथ उसका पीछा कर रहे थे। आहाना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर से ज़्यादा सच्चाई को सामने लाने की जिद थी। अर्जुन बार बार आहाना की तरफ देख रहा था, जैसे उसे यकीन दिला रहा हो कि वो उसके साथ है। अचानक सड़क के बीचों बीच पुलिस की कई गाड़ियां आकर खड़ी हो जाती हैं। चारों तरफ से घेराबंदी हो चुकी होती है। एक पुलिस अफसर आगे बढ़कर बंदूक तानते हुए जोर से बोलता है कि पुजारन अपने आप को कानून के हवाले कर दे, वरना मजबूरन गोली चलानी पड़ेगी। पुजारन की गाड़ी रुक जाती है। वो धीरे धीरे शीशे से बाहर झांकती है और तभी उसकी नज़र आहाना और अर्जुन पर पड़ती है, जो पुलिस के साथ खड़े होते हैं। उसी पल पुजारन सब समझ जाती है कि आहाना और अर्जुन पुलिस स्टेशन से ही पुलिस को लेकर आए हैं। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, उसकी आंखों में नफरत भर जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि अगर आज वो गिरफ्तार हो गई तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो अपने साथियों के साथ किसी तरह बच निकल सके। पुजारन के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आता है। वो धीरे से अपने बैग में हाथ डालती है। अर्जुन को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो जोर से चिल्लाता है और आहाना को पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन उससे पहले ही पुजारन बैग से गन निकाल लेती है। पुलिस वाले चिल्लाते हैं कि गन नीचे रखो, लेकिन पुजारन किसी की नहीं सुनती। उसकी आंखें सीधी आहाना पर टिकी होती हैं। वो गुस्से से बड़बड़ाती है कि आहाना ने उसे धोखा दिया है और इसका अंजाम उसे अभी भुगतना पड़ेगा। अचानक गोली चलती है। तेज आवाज के साथ सब कुछ जैसे थम सा जाता है। अर्जुन की आंखें फैल जाती हैं और वो आहाना का नाम चिल्लाता है। गोली आहाना को लग जाती है। आहाना का शरीर लड़खड़ाने लगता है। उसके हाथ से कागज गिर जाते हैं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वो जमीन पर गिरने ही वाली होती है कि अर्जुन दौड़कर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। अर्जुन का दिल बैठ सा जाता है। आहाना के कपड़ों पर खून फैलने लगता है। वो घबराकर आहाना से बात करता है और कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा, वो उसकी आंखें बंद ना करे। आहाना की सांसें तेज चल रही होती हैं और वो धीमी आवाज में अर्जुन का नाम लेती है। अर्जुन उसे सीने से लगाए रो रहा होता है। इधर पुलिस तुरंत हरकत में आती है। दो पुलिस वाले पुजारन पर झपटते हैं। वो फिर से गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार पुलिस उसके हाथ से गन छीन लेती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। पुजारन को हथकड़ियां लग जाती हैं। वो पागलों की तरह हंसने लगती है और कहती है कि अगर वो जेल जाएगी तो आहाना को भी अपने साथ लेकर जाएगी। अर्जुन गुस्से से पुजारन की तरफ देखता है और चिल्लाता है कि अगर आहाना को कुछ हुआ तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। उसी वक्त एम्बुलेंस आ जाती है। आहाना को स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। सायरन की आवाज़ फिर से गूंजती है, लेकिन इस बार वो आवाज़ डर और अनहोनी की आशंका से भरी होती है। अस्पताल में आहाना को सीधे ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है। अर्जुन बाहर बैठ जाता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। उसकी आंखों के सामने आहाना के साथ बिताए हर पल घूमने लगते हैं। उसकी हिम्मत, उसकी सच्चाई और उसका बेखौफ अंदाज। अर्जुन खुद को कोसता है कि काश उसने आहाना को इस खतरे में अकेला न जाने दिया होता। घर में खबर पहुंचती है। दुर्गा देवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा परिवार अस्पताल पहुंचता है। सबकी आंखों में डर और दुआ होती है। ऑपरेशन लंबा चलता है। हर मिनट अर्जुन पर भारी पड़ता है। आखिरकार डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि गोली बहुत नाजुक जगह पर लगी है। अगले कुछ घंटे बेहद खतरे से भरे हैं। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह भगवान से आहाना की जिंदगी की भीख मांगता है। उधर पुलिस स्टेशन में पुजारन से पूछताछ शुरू होती है। धीरे धीरे उसके सारे राज सामने आने लगते हैं। पोल्टू दादा की पत्नी होने का झूठ, धोखे, साजिशें और गुनाहों की लंबी फहरिस्त। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या आहाना बचेगी या नहीं। आहाना जिंदगी और मौत के बीच झूल रही होती है। अर्जुन अस्पताल के बाहर टूटा हुआ बैठा होता है। बड़े घर की खुशियों पर जैसे ग्रहण लग चुका होता है। आगे की राह और भी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अगर आहाना बची तो इंसाफ की लड़ाई और तेज होगी, और अगर उसे कुछ हो गया तो अर्जुन का दर्द और गुस्सा सब कुछ जलाकर रख देगा।